ये है वो लोग जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाते हैं। आज आप भी इन लोगों को सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाइए। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस बाइबल मनन से आपको समझ में आया है कि एक विश्वासी का विश्वास मजबूत होना कितना ज़रूरी है। शैतान का सामना करना है ना, तो विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज एक ऐसे विषय के साथ मैं आप सबके समीप में उपस्थित हूं और एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं जो कि यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। जब हम विश्वासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ है एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये मानता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को देकर मुझे बचाया है और मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ क्योंकि एक दिन यीशु मसीह मुझे वापस लेने के लिए आएंगे और वो मुर्दों में से जी उठाए। इस बात को विश्वास करने वाला विश्वासी कहा जाता है। इस बात को विश्वास करने वाले व्यक्ति को विश्वासी कहा जाता है क्योंकि उसने यीशु को देखा नहीं है, लेकिन बाइबल में जिस प्रकार बताया गया है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिस प्रकार समझाया गया है, इसलिए वो विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और वो विश्वासी बन जाता है। लेकिन केवल एक विश्वासी को विश्वासी बने रहना या उससे आगे नहीं बढ़ना, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। बाइबल हमें बताती है कि एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका जीवन परमेश्वर पर विश्वास में मजबूत होने वाला जीवन होना चाहिए। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद सब कुछ अच्छा रहता है, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। बाइबल ये बताती है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में परीक्षाएं बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बहुत बार आपने भी अपने जीवन में इस बात को महसूस किया होगा कि जैसे ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक था। शायद आपने अपने बीमारी की अवस्था में आप चर्च में आए थे, प्रार्थना करवाए, आप चंगे हो गए, आपने यीशु पर विश्वास कर लिया, अब यीशु मसीह को अपने ईश्वर के रूप में आप मानते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता चला कि जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते चले जाते हैं, आपके जीवन में परेशानियां पहले से ज़्यादा आपके विपरीत हो जाती हैं। बहुत सारी बातें जो आपके लिए सही थी अब खराब हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बेकार हो चुकी, उथल पुथल हो गई हैं। ऐसे में कई सारे विश्वासियों का जो विश्वास है वो कमज़ोर पड़ जाता है। उसका कारण क्या है कि अभी तक वो लोग बाइबल में उन बातों को नहीं जानते हैं जो बाइबल में लिखी गई है कि कैसे परमेश्वर हर एक परेशानी का समाधान है, हर एक प्रॉब्लम का जो है मार्ग परमेश्वर है, हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके विरोध में आने वाली चीज़ों को भी परमेश्वर आपकी भलाई के लिए बदल सकता है, बशर्ते आपका विश्वास और आपका जो पूरा का पूरा आस्था है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आपका जीवन बाइबल आधारित होना चाहिए। जब आप इन बातों को समझ जाते हैं या इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तब आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुसीबत आए, परमेश्वर स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान लगेगा। शायद आपके मन में थोड़ा सा एक उत्साह भी आए कि हाँ, ये बात सही है। लेकिन जब किसी के व्यक्ति के जीवन में पर्सनली मुसीबतें आ जाती हैं, पर्सनली कोई परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में वाकई में दिक्कतें आ जाती हैं, तब जो बातें मैं बता रहा हूँ, इस पर खड़े रहने में बहुत सारे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण आपको दिखाऊंगा जिनके जीवन में यीशु मसीह पे यानी परमेश्वर पे विश्वास करने के कारण परेशानियां आई। इतनी बड़ी परेशानी आई कि उनका जीवन तक उनसे जाने वाला था, उनका प्राणों की भी हानि होने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और उन्होंने ये अपने जीवन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी होगा, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं कि इस विश्वास के कारण जो विपदा उनके जीवन में आई थी, उस विपदा को परमेश्वर ने उनके लिए अवसर बना दिया और वो जहाँ पर मृत्युदंड पा रहे थे या जहाँ पर उनके जीवन में परेशानी थी, उस जगह पर परमेश्वर ने उनको और ऊंचा और महान बना दिया। मैं आज 3 ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपके सामने उदाहरण के लिए रखना चाहता हूँ ताकि आप इन लोगों के बारे में जब सुने तो आप अपने जीवन को इनके जगह पर रख के चल सकें।
आप देख सके, जब आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए, आपको याद आए कि बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं और जो हमें बताती हैं कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, परमेश्वर हर परेशानी में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे मृत्यु के समय में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको 3 लोगों के बारे में बात करूंगा। इन 3 लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है। मैं आज बात करने वाला हूं शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जी हाँ, ये 3 दानियल के दोस्त थे और इन 3 दोस्त के बारे में एक जो हम एक बात देखते हैं वो ये है कि जब ये लोग गुलामी में थे, गुलामी की अवस्था में थे। हम अगर आप दानियल की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दानियल, उसके दोस्त और पूरा का पूरा जो यहूदा राज्य के लोग थे, उन सबको एक अन्य जाति के राजा नबूकदनेस्सर ने उनको गुलामी की अवस्था में उनको जीत लिया, युद्ध करके जीत कर उनको अपने देश ले गया, बाबुल देश में, और वहाँ पर इन्हें गुलाम करके रखा। और गुलाम की अवस्था क्या होती है? जब किसी को गुलामी में रखा जाता है तो उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती है। जो उसका मालिक उससे कहेगा उसको मानना पड़ेगा, जो खाने को देगा खाना पड़ेगा, जो पहनने को देगा पहनना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं। आज अगर एक विश्वासी की मैं बात करूं, वो स्वतंत्र है, किसे मानना है, किसे नहीं मानना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये आप और हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन जिस समय दानियल और उसके 3 दोस्त शद्रक, मेशक, अबेदनगो गुलामी की अवस्था में बाबुल देश में नबूकदनेस्सर राजा के अधीन थे, उनके पास ये स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं होने के बाद भी इन तीनों ने वो किया जो आज के समय में बड़े बड़े विश्वासी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु में मजबूत हैं तो आप इनके जैसा काम कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया उस समय में? इनके साथ सिर्फ यही घटना नहीं, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई जहां पर इन्होंने स्टैंड लिया, दानियल के साथ में खड़े रहे। और शुरुआत में जब इनको भोजन, राजा के अशुद्ध भोजन खाने के लिए इनको बोला गया तो इन्होंने मना किया, हम नहीं खाएंगे। तब भी परमेश्वर ने इनको मदद किया। और अब जो घटना मैं आपको बताना चाहता वो है कि राजा के द्वारा एक सोने की मूरत बनवाई गई और उस सोने की मूरत को बनाकर राजा ने यह आज्ञा दिया, ये फरमान निकाला कि आप जो सोने की मूरत आपके लिए बनाई गई है, इसको क्या करना है, जैसे ही सारंगी, बीना या कुछ भी बजेगा, आपको सोने की मूरत को दंडवत करना है। ये आज्ञा सबके लिए है, उस देश के नागरिक के लिए, जो गुलामी की अवस्था में आए हैं उनके लिए, सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन ये 3 ऐसे दोस्त थे जिनके बारे में बाइबल बताती है। अगर आप देखेंगे, इन्होंने उस मूरत को दंडवत नहीं किया, उनको दंडवत नहीं किया। सारे लोग झुके उस मूरत के सामने, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस मूर्ति के सामने नहीं झुकर। उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के 10 आज्ञा में क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। उस वचन को मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देना चाहता हूं। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में इस बात को है कि प्रभु ने कैसे मूसा के द्वारा इजराइल के लोगों को यह आज्ञा दिया। देखिए, अगर आप 20 आयत के पहले आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। ठीक है, आगे 3 में लिखते हैं, परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना। और लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? तू कोई मूर्त खोद के नहीं बनाना, चाहे वो आकाश में हो चाहे जल में हो, और ना तो उनको दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना। ये बातें शद्रक, मेशक, अबेदनगो जानते हैं, उनको सिखाया गया, उनको बताया गया है। इसीलिए वो कहते हैं, हम इस मूरत के सामने, हे नबूकदनेस्सर राजा, जिस मूरत को तूने बनाया,
हम यहूदी हैं, हम इज़राइल के लोग हैं, हमारे परमेश्वर ने इन मूर्तों के सामने दंडवत करने से मना किया है। हमारा एक ही परमेश्वर है, हम तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कारण क्या है? परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। लेकिन जब इन्होंने मना किया तो नबूकदनेस्सर राजा को बुरा लगा कि मेरा गुलाम मेरे खाने खाकर और मैं जो आज्ञा दे रहा उसको नहीं मान रहा। कई बार आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपके सामने कोई ऐसा काम आ जाता है जो कि बाइबल को अनुसार तो ठीक नहीं है, लेकिन संसार में उसको नहीं करेंगे तो संसारिक लोग या संसार के जो लोग हैं वो आपसे बैर करेंगे। तो दुनिया आज के मसीह लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग अपने संसारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर समझौता कर लेते हैं, संसार से मेल कर लेते हैं, वो बातें कर लेते हैं जो बाइबल मना करती है। बहुत सारी बातों में कलीसिया में परमेश्वर, जैसे बाइबल बताती है, हमारा एकमात्र परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। और प्रभु का वचन ये जो मैंने पढ़ा कि सब किसी को उपासना नहीं करना, किसी को दंडवत नहीं करना, ये परमेश्वर ने हमारे लिए भी दिया है। जो आज विश्वासी में हैं उनके लिए भी ये वचन लागू है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी लोग इस जीवन में इस प्रकार के घटना आ जाए जहां पर आपको बाइबल से हटके कुछ करना पड़े तो वो बहुत जल्दी उसमें चले जाते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपके साथ क्या है। जरूरी नहीं हर किसी के साथ सिर्फ दूसरे ईश्वर की बात आ जाए। बहुत सारे लोगों की नौकरियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों का परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, बिजनेस में ऐसी बातें आ जाती हैं जहां पर आपको समझौता करना पड़ता है। आपको पता है कि बाइबल में झूठ बोलना मना किया गया, फिर भी कुछ जगहों पर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ती है और आप बेफजूल के झूठ बोल देते हैं, है ना। चुप रहना और झूठ बोलना, इन दोनों में फ़र्क है ना। जब कई बार हमें कुछ बातें हैं जिनको नहीं बोलना है, वो सच है लेकिन हम नहीं बोलेंगे उनको, वो चुप रहना है। लेकिन उस व्यक्ति को उस चुप रहने से बढ़कर क्या करता है, उसको जो उसको बताना उसको झूठ की तरह बता रहे। इन दोनों में फ़र्क है। तो जहां आपको लगता है कि कुछ नहीं बोलना है वो आप चुप रहिए, सच को मत बताइए। सच बताना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ सच बताना जरूरी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, सच मत बताए, चुप रहिए। लेकिन आप वहाँ अपने आप को उनके साथ मेल करने के लिए सच को छुपाकर झूठ बता रहे हैं, ये सही नहीं है, ये बाइबल के खिलाफ है। इस तरह से जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपको निर्णय लेना होता है, या आप परमेश्वर के साथ चले, यीशु मसीह के साथ चले, या फिर संसारिक बातों में चले। शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर का रास्ता चुना। उन्होंने कहा हम संसार के साथ नहीं जाएंगे, हम वो नहीं करेंगे जो संसार कहते हैं। आज मैं अगर उदाहरण के लिए दूं, आपके बातें बताऊं, अगर उदाहरण दूं मैं आपको, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। हम सब लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम संसार के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल हमें इसकी मनाही करती है। अब हम यीशु मसीह में हैं तो हमारा जीवन नया हो गया है, हम नई चीज़ चाल चल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मसीही लोग इस जीवन को अलग तरीके से उन सारे कामों में फिर से लिप्त हो जाते हैं, उन सारे रीति रिवाजों में, उन सारे पद्धति में फिर से चले जाते हैं। कलीसिया भी जा रहे हैं, उसके बाद बाकी सारे जो चीज़ें होती हैं रीति रिवाजों, उनको भी कर रहे हैं। इस तरह से जीवन जी रहे हैं, वो एक स्टैंड नहीं ले रहे प्रभु के साथ। ये जीवन परमेश्वर एक विश्वासी से नहीं चाहते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो, एक दो वचन में और पढ़ के आपको क्लियर करना चाहता हूँ शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। जब उन्होंने दंडवत नहीं किया तो राजा ने क्या फरमान दिया, अब सुनिए। राजा ने कहा, नबूकदनेस्सर, उसका अगर आप दानियल की किताब 3 अध्याय के 14 आयत पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? जब उन्होंने मना किया तो पूछा, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैंने आज्ञा दिया, मैं राजा हूं, फिर भी तुम मना कर रहे हो। 15 में लिखा है, यदि तुम अभी तैयार हो कि नरसिंगे, बांसुरी और बीणा, सारंगी, सितार, सहनाई इत्यादि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? एक चेतावनी और एक धमकी देकर कहा गया कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम अब भी मेरे बताए हुए तरीके से
है ना, जैसे मैंने बताया उस तरीके से अगर तुम मेरी बनाए हुए मूर्त को दंडवत नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए मैंने एक भट्टी बनाई है जिसमें आग जल रही है, तुम्हें उसमें डाल दिया जाएगा। अभी मृत्यु का डर और मृत्यु सामने खड़ा कर दिया कि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हालेलुया। और देखता हूं तुम्हें कौन बचा सकता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको यीशु मसीह को छोड़ने के लिए विवश किया गया हो? परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसे बन गई हो कि आप यीशु को चुने या बाकी और दूसरी चीज़ों को चुने, संसारिक बातों को चुने, तब आपने क्या निर्णय लिया है? या मैं आपसे सवाल करता हूं, आने वाले समय में अगर आपके साथ ऐसा कोई समय आ जाए जब आपको प्रभु यीशु मसीह और संसार को चुनना पड़े, तब आप किसको चुनेंगे? अगर आप यीशु के संग जाएंगे तो आपको आपके सामने मृत्यु दिखाई देगी। ऐसे परिस्थिति में आप किसको चुनेंगे? लेकिन यीशु को अगर आप भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो आपकी मृत्यु आपसे टल जाएगी। आपको नहीं कोई यहाँ मृत्यु का सिर्फ मृत्यु नहीं, मैं एक उदाहरण के लिए मृत्यु शब्द ले रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, नौकरी जा सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, परिवार छोड़ सकता है। ऐसी कोई भी घटना जो यीशु मसीह के संग चलने के कारण आपके संग हो रही, तब आपका डिसीजन क्या होगा, ये आज देखना है। विश्वासी सब बन जाते हैं, लेकिन चेला कौन बनता है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब स्वर्ग जा रहे थे क्या कहा? सबको जाकर विश्वासी बनाओ। ऐसा नहीं कहा, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे उन्हें चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। चेला बनाने के लिए कहा। आज भी आप एक विश्वासी ही हैं या चेला बन चुके हैं? अगर आप एक विश्वासी हैं तो अब आपको चेला बनने के राह पे आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या डिसीजन लेंगे और शद्रक मेशक ने क्या डिसीजन लिया उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप क्या डिसीजन लेंगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन देखिए, एक विश्वासी, एक चेले का क्या कर्तव्य है और कैसे विश्वास में मजबूत होना चाहिए और कैसे विश्वास में जो मजबूत होता है उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है, वो आप भी देखिए। उसके बाद जब ये धमकी मिला तो देखो शद्रक मेशक अबेदनगो का क्या जवाब आया। 16 आयत में लिखा है, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन जान नहीं पड़ता, है ना। इसका मतलब क्या है? शद्रक मेशक अबेदनगो राजा से कह रहे हैं कि राजा, हम लोगों को तुझे जवाब देने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं तुझे जवाब देना चाहते। क्यों हम तुम्हें जवाब दें? हमारा परमेश्वर जो है वो काम करेगा। हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें एक्सप्लेन करें कि क्या होगा, कैसे होगा, हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपने परमेश्वर पे विश्वास है। कई बार परिस्थितियों को एक्सप्लेन नहीं करना है, डांटना है, हमें ज़रूरत नहीं है। जो होगा प्रभु संभालेगा। हम विश्वास में हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं तो सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। ये हमारा निर्णय होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। नहीं जवाब देना चाहते हम, फिर भी वहाँ पर देखिए, अगर उसके 17 आयत पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। उनका विश्वास देखिए, अभी परमेश्वर उनके सामने खड़ा होकर कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहे। प्रभु उनके बगल में नहीं खड़े हैं कि मैं खड़ा हूं, चिंता मत करो, जो बोलना है बोलो। लेकिन वो आग का भट्टा उनके सामने है, दिखाई दे रहा है कि आग जल रही है। अगर हम दंडवत नहीं करेंगे तो इसको हमें इसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उस आग से निडर होकर उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं उस पर विश्वास करके कहते हैं, इस आग को हम कुछ नहीं समझते और तेरी आज्ञा को हम कुछ नहीं समझते, क्योंकि हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से भी हमें बचा सकता है, जो तू आज्ञा दे रहा है कि और आग में डालने की, और इस आग में अगर हम डाल दिए जाते हैं उससे भी हमें परमेश्वर बचा सकता है। अब यहाँ तो लगेगा ठीक है जी, सब बढ़िया है, विश्वास है, कुछ तो हुआ नहीं है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि हाँ इतना बोलने के बाद इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था, इनको आग में नहीं डाला गया। बाइबल बताता है इनको आग में डाल दिया गया था। अब सोच कर, पहले डर, दंडवत करो नहीं तो तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। उस डर के बाद भी ये स्थिर बने रहे, कोई बात नहीं, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। फिर बोला कि अगर ये भट्टे में डाल दो, फिर भी वो स्थिर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन देखो इनका विश्वास इतना मजबूत क्यों था? इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया, एक और बात बोली जो मुझे छू गई और मैं आज भी उसको अपने जीवन में उसको महसूस करता हूँ और उसको हमेशा याद रखता हूँ कि कभी अगर हमारे साथ ऐसा हो हमें यही बनना है। उनका 18 आयत में लिखा है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे
और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहाँ पर कहते हैं देखो, हमें परमेश्वर पर विश्वास है कि वो आपके हाथों से हमें बचा सकते हैं, आग के भट्टे से हमें बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम ना बचाए जाए और आग में डाल दिए जाए, उसमें हमारी मृत्यु हो जाए, तो भी हम तेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। अगर मृत्यु आ भी जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी हम जानते हैं एक सच्चा परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। यह है विश्वास। है आपके अंदर ये विश्वास? लाना पड़ेगा आपको। खत्म भी हो जाएंगे तो भी प्रभु पर विश्वास करेंगे, मृत्यु भी आएगी तो भी प्रभु पर विश्वास करेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर हमें बचाएगा, लेकिन अगर नहीं भी बचा रहा है तो भी हमारे जीवन, इस संसार में जो जीवन है, खत्म होने के बाद हमें एक नया जीवन मिलेगा। यही विश्वास है। हम कब्र में डाल दिए जाएंगे तो भी उसमें से हमें निकाला जाएगा, यह विश्वास है। हम स्वर्ग के लिए चुने गए, यह विश्वास है। हमारा घर ये पृथ्वी नहीं है, यह विश्वास है। हम स्वर्गीय वस्तु के खोज में हैं, यह विश्वास है। हमें विश्वास है एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे, हमें लेकर जाएंगे, यह विश्वास है। जब यह विश्वास हमारे अंदर है तो हमारे सामने मृत्यु भी आए तो भी हम स्थिर रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। लेकिन जिसको स्वर्गीय बातों पर विश्वास नहीं है, जिसको यीशु के दूसरे आगमन पर विश्वास नहीं है, जिसे यह विश्वास नहीं है कि चाहे कुछ भी होगा प्रभु हमें बचा लेगा, वो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। जब उसके जीवन में कुछ भी परेशानी, डामाडोल हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, वो अपने विश्वास से कमजोर हो जाएगा। कोई बात नहीं, समझौता कर लेगा। अरे कौन देख रहा है, थोड़ा सा, पर प्रभु भी जानता है, हमारे हृदय को जानता है कि हमने ये जो डिसीजन लिया है, ये नहीं लेते तो हमारा परिवार खत्म हो जाता, हमारे बिजनेस खत्म हो जाएगा, नौकरी खत्म। प्रभु हमारी परिस्थितियों को जानता है, इसीलिए हम संसार में भी थोड़ा बहुत अगर हम झुक जाते हैं तो प्रभु को पता है कि हम कमज़ोर मनुष्य हैं। ऐसा बोलने वाले लोग हैं जो ये कहेंगे मनुष्य तो कमज़ोर है, वो तो टूट जाता है। प्रभु हमारी कमज़ोरी जानता है, गलती हो गई है, प्रभु माफ़ कर देगा। नहीं, सदरक मेशक अबेदनगो मनुष्य नहीं थे क्या? हालेलुया। और वचन बताते हैं उसके बाद उन लोगों को आग के भट्टे में डाल दिया गया और वो उसमें से बचकर बाहर आए। प्रभु ने उन्हें बचाया। उन्होंने क्या कहा था? हम जानते बचा लेंगे, लेकिन नहीं भी बचाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब आज लास्ट मोमेंट पे उनको पता लगा कि हो सकता है प्रभु ना बचाए, लेकिन प्रभु है। वो जानते प्रभु है, लेकिन वो कहते हैं अगर प्रभु की इच्छा है कि हमें इसमें मरना है तो मरने दे प्रभु, कोई दिक्कत, हमें उस पर विश्वास है। उसके विश्वास को प्रभु ने देखा और उनको बचाया। क्या आप ऐसा निर्णय ले सकते, बोल सकते हैं चाहे कुछ भी होगा, नुकसान होगा, बीमारी आएगी, कुछ भी आएगा, प्रभु है। संसार से चले जाएंगे तो भी हमारे साथ प्रभु है। जिस दिन ये निर्णय लेने का जो आपके अंदर गट्स आएगा, जिस दिन आप इस चीज़ को थाम लेंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके जीवन में गवाहियां भर जाएंगी, आपके परिवार में गवाहियां आने लगेंगी, आपके बिजनेस में, नौकरी में, जहां पर भी आप स्टैंड लेके खड़े हो जाएंगे, गवाहियां आएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा जब मैं इन वचनों को काफ़ी दिनों से पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, ये है वो वचन जो हमें विश्वास में मजबूत कर सकता है। ये है वो लोग जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाते हैं। आज आप भी इन लोगों को सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाइए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस बाइबल मनन से आपको समझ में आया है कि एक विश्वासी का विश्वास मजबूत होना कितना ज़रूरी है। शैतान का सामना करना है ना, तो विश्वास मजबूत होना चाहिए, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के माध्यम से जो बातें आपको समझाना चाहता था आपको समझ में आए हैं, तो ज़रूर आप अपने जीवन में इसको लागू कीजिए और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए जो आपने हमें दिया। आपने हमें दिखाया परमेश्वर किस तरह हमें मजबूत रहना है, हमारी परिस्थितियों के विपरीत खड़े रहकर हमें उसका सामना करना है, क्योंकि हमारे साथ जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी रक्षा करते हैं। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से वो चलेंगे तो भी हमारी रक्षा प्रभु करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। पिता परमेश्वर, मैं इन प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने जीवन में मजबूत होना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप उन्हें सामर्थ्य करें,
सामर्थ्य करे प्रभु, अपने आशीष और सामर्थ से भर दे प्रभु, ताकि परिस्थिति जब उनके विपरीत हो, उनके जीवन में उल्टे परिस्थिति आए, तब परमेश्वर उन परिस्थितियों का सामना वो डटकर कर सके। उन्हें बल देना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परमेश्वर ताकत देना, और प्रभु जी विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सब बातों को फिर से मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ और सारा आदर महिमा आपको देते हो। प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।